स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित दक्षता अभ्यास 9। ठीक है, लंब और समांतर रेखाएं भाग इस समय पढ़ेंगे हम लोग इसमें 3। ठीक है ना, वो गलती से इसमें 4 डल गया था। ठीक है ना, तो 3 पढ़ेंगे, अगले वाले में 5 डल गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे क्या करेंगे इसमें कि 4 मतलब कि 3 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, 3 याद रखेंगे। लंब और समांतर रेखाएं भाग 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका 7वां सवाल पढ़ेंगे। 6 तक हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो जाके पिछले की वीडियो देख लीजिए। कोई भी अगर सवाल में दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करिए कि सर ये सवाल नहीं समझ में आ रहा, चाहे ऐसे करिए वैसे करिए। जो भी आपको लोगों को सुझाव भी देना है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कि दिखता नहीं है सर, या फिर आवाज़ या साउंड की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5.7 सेंटीमीटर, 7वां सवाल है, 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड खींचना है। इसमें 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर गुनिया और मतलब कि पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचना है। देखिए गुनियन जो होता है ना वो स्केल की तरह होता है या पटरी की तरह। मेरे पास है नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। उसमें क्या होता है, जीरो होता है और इधर नंबर्स होते हैं और इधर नंबर्स होते हैं। मैं आप लोगों को ना मतलब कि फोटो उसका लगा दूंगा, देख लीजिएगा। स्केल की तरफ ही उसका अभी मापने का होता है। ठीक है ना, मापना होता है। क्योंकि देखिए इसमें बोला है लंबाई इतना कितना हमारा 5.4 सेंटीमीटर रेखाखंड। फिर बोला है इससे 3 मतलब कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर गुनिया गुनिया और प्रकार की सहायता से। तो गुनिया मतलब कि इसमें भी वही नंबर डाले होते हैं, वही सेंटीमीटर दिखाने के लिए। ठीक है ना, अब देख लीजिए। हमको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है ना, मेरे पास तो पेंसिल है नहीं इस समय फिलहाल में। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। कितना सेंटीमीटर का, 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5.4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये 5 हो गया और 1 2 3 4 मतलब कि हाफ से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम लोग खींच लिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लाइन। ये हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर का लाइन है, जो कि यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेमी। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आराम से एकदम लिखिएगा। कोई मतलब कि स्ट्रेस मत लीजिएगा, दबाव ज्यादा मत लीजिएगा दिमाग पे। ठीक है, यहाँ आप दे दिया 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए, जो कि रेखाखंड हम लोग 5.4 सेंटीमीटर का खींच लिए। अब इसमें क्या करते हैं कि एक पॉइंट लगा देते हैं बीच में। ठीक ना, वो इधर भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक ना, इसको लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, सी। इसको क्या लिख दिया हम लोग, सी लगा दिया। अब सी में गुनिया की सहायता से गुनिया उठाइएगा, यहाँ पे पॉइंट को रखिएगा जीरो, जहाँ पे उसका दिखेगा जीरो पॉइंट उसको रखिएगा। और 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर मतलब ऐसे स्केल को रखिएगा। 3.2 सेंटीमीटर, 3 ये 3 है और 2 सेंटीमीटर ऐसे गया। ठीक है ना, ऐसे। और गुनिया को जस्ट ऊपर लगा दीजिएगा। ठीक है ना, जस्ट क्या करिएगा, ऊपर लगा दीजिएगा, मतलब कि ऐसे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और 3.2 सेंटीमीटर और गुनिया को यहाँ पे रखेंगे और गुनिया से ही लाइन खींच लेंगे। मतलब कहने का मतलब ऐसे लगा के और गुनिया ऊपर रख करके लाइन खींच लीजिएगा, मतलब ऐसे ही स्केल से तरीके से। ठीक है ना, अगर गुनिया होगा तो, नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5.4 सेंटीमीटर का खींचेंगे, बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिएगा। खींचने के बाद क्या करिएगा कि इसको आपस में इसको मिला दीजिएगा। हम बोले हैं कि ऊपर वाला बड़ा हो जाए छोटा हो जाए जो मैटर नहीं करता। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इधर में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं डी, यहाँ पे लिख दीजिए पी और सी। ठीक है ना, पी और कोई और भी नंबर लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, पी और यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ठीक है ना, पी क्यू लिख दीजिए। कोई दिक्कत हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये दूरी जो है उसको लिख दीजिए, कितना हमारा 3.2 सेंटीमीटर, तो 3.2 सेमी, 2 सेमी। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको करना था। पॉइंट अगर चाहते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर का ही हो तो आप बीच में 4.5 सेंटीमीटर ही लगा दीजिए पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट है और स्टार्टिंग पॉइंट 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब ये और ये। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। बात समझ में आ गया। अब आपको कुछ चीजें लिखनी होती हैं, वो लिख लीजिए बस। हल में जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे लिख दीजिए, रचना नहीं कर रहे हैं, हल हल जैसे किए हैं वैसे लिखेंगे। ठीक ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा हल, और जैसे हम लोग लिखे हैं वैसे लिख दीजिएगा।
पहला पॉइंट डाल के या फिर नंबर 1 डाल के जो भी डालना हो उसको लिख दीजिएगा। लिखा हुआ क्या कि रेखाखंड हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी खींचे हैं, तो रेखाखंड हम लिखेंगे कि रेखा ए बी 5.4 सेंटीमीटर, ए बी 5.4 सेंटीमीटर की क्या किया हम लोग ने, खींचा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग खींचिए या फिर खींचिए, ठीक है ना। 4.5 सेंटीमीटर का खींचा, ठीक है। बता तो उन्होंने खींचिए, आपको बता रहा हूँ इसलिए हम लिख दिए खींचिए, ठीक है ना। इस पर क्या करना है हमको, एक बिंदु सी लेना है। एक बिंदु क्या करना है, सी लेना है। एक बिंदु सी, ठीक है ना, अंकित कीजिए या फिर ले लीजिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिंदु सी अंकित कीजिए, लिख देता हूँ, ठीक है ना। अंकित कीजिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट था, ठीक है ना, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे बना देता हूँ। सेकंड पॉइंट ये फर्स्ट रहेगा। आप नंबर भी डाल सकते हैं 1 2, ठीक है ना, आप नंबर ही डाल लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है। फिर गुनिया की सहायता से, यहाँ पे लिखिएगा गुनिया, ठीक है ना। गुनिया की सहायता से, ठीक है ना, जो लाइन खींचे हम लोग, गुनिया की सहायता से बिंदु सी पर ए बी, ठीक है ना, बिंदु सी पर ए बी से लंब डालें। ए बी से बिंदु सी पर लंब डाले हैं, ठीक ना। और सी डी मतलब कि यहाँ पे जो भी लंब होगा हमारा पी और क्यू, जो कि पी क्यू लिख देंगे कि पी क्यू लंब है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि गुनिया की सहायता से, ठीक ना, गुनिया की सहायता से बिंदु, जैसे बनाया है वैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक ना। इसको सोच सोच के लिख रहा हूं इसमें से कि कैसे बनाया हम लोग, ठीक ना। गुनिया की सहायता से बिंदु, ठीक ना, सी पर, ठीक ना, सी पर ए बी के लंबवत, ठीक ना, या फिर लंब, ठीक ना, लंबवत ए बी के लंबवत क्या किया हमने, यहाँ पे डी और यहाँ पे जगह क्यू, डी क्यू खींचा, या फिर आगे आप लाइन मतलब कुछ भी बना सकते हैं इसमें, या फिर पी क्यू खींचा, ठीक ना। लंबवत पी क्यू ही अच्छा रहेगा। पी क्यू क्या किया, रेखा खींचा, रेखा पी क्यू ही है तो पी क्यू ही लिखेंगे, रेखा खींचा, खींचिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए खींचिए। अब थर्ड पॉइंट में आप ऐसा कर लीजिएगा, थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट में लिखिएगा कि पटरी की सहायता से रेखा सी, और मतलब कि पटरी की सहायता से रेखा पी और क्यू को बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि यहाँ पे जगह सॉरी सी डी को, ठीक है, इसको लिख देते हैं। जो चीज ये तो लिख चुके हैं ना, पी क्यू का लाइन खींच दिए हम लोग, तो अब लिख देंगे पटरी की सहायता से, ठीक ना। पटरी मतलब क्या होता है पता है आपको, स्केल को बोलते हैं पटरी, ये रहा पटरी, ठीक ना। पटरी की सहायता से पटरी की सहायता से क्या कर रहे हैं हम लोग, सी और डी को मिला लेंगे, सी डी पर या फिर सी डी पर लिख दीजिए, ठीक ना। सी डी पर बिंदु अंकित कीजिए, मतलब ये सी और डी को यहाँ पे बिंदु अंकित करना है। ये तो लाइन खींच लिया ना हम लोग, तो सी और डी पर यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु अंकित करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ पे अंकित कीजिए या करिए, ठीक है, हो गया। जो कि क्या हमारा सी और डी की दूरी, सी डी हमारा 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो मतलब कीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी डी बराबर 3.2 सेमी। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं और उसके बाद छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्रों में दी गई समांतर रेखाओं के बीच की मतलब कि लंबिक दूरी गुनिया व मतलब कि पटरी की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए लंबिक दूरी हमको ज्ञात करना है गुनिया और पटरी की सहायता से, तो लंबिक दूरी मतलब लंब वाली, ठीक ना, लंब वाली। तो इसमें कोई भी एक लंब डाल दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं गुनिया और उसके सहायता से ज्ञात करना था, तो एक लंब डाल देते हैं, ठीक ना। रेड पेन से डालते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। यहाँ पे डाल दिया हम लोग लंब, ठीक है, बात समझ में आ गया।
अब ये माप करके लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, हमारा कुछ अलग आएगा, आप नापेंगे तो कुछ अलग आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये बात नहीं है कि आप मतलब कि यही नंबर आए, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट आप मतलब कि बना सकते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, जो कि किताब में आपके शायद चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, इसीलिए मैं बनाया हूँगा, क्योंकि ऐसे तो बनाया नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप एक बार चित्र में देख लीजिएगा बनाया हुआ है क्या ये चित्र, ठीक है ना। हाँ, शायद 8वां सवाल में बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये किताब में दिया हुआ है, ठीक है। बोला है निम्नलिखित चित्र में से दी गई समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं क्या समांतर रेखाएं हैं, सी और डी क्या है समांतर, सी डी ए बी का समांतर है या ए बी सी डी का समांतर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब बोला है बीच की लंबित दूरी गुनिया व प्रकार की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीच की दूरी हमारा इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे दबाएंगे और यहाँ पे नाप लेंगे, कितना आ जा रहा है हमारा 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या आ जा रहा है हमारा 2 सेंटीमीटर। किताब में माप लीजिएगा, जो आएगा वही बस लिखना है हमको, ठीक है ना। तो बस इसमें लिख दीजिए कि गुनिया की सहायता से, और मतलब कि लंबिक दूरी यहाँ पे लिख देंगे कि अतः लंबिक दूरी मापे हैं 2 सेंटीमीटर आया है, 2 सेमी लिख दीजिए, 2 सेमी लिख दीजिएगा यहाँ पे। ये गुनिया, या फिर लिख सकते हैं कि समांतर रेखा, समांतर रेखा मतलब समांतर रेखा, यहाँ पे कुछ और भी नंबर लिख सकते हैं पी और क्यू, ठीक है ना, पी क्यू। समांतर रेखा ए बी का, ए बी है, ठीक है, ए बी का समांतर तर सी डी तथा सी डी का समांतर तर ए बी, ठीक है ना। एक दूसरे के तो समांतर ही होंगे ना, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो समांतर रेखा ए बी के समांतर सी डी तथा सी डी के समांतर ए बी है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी पटरी, ठीक ना, लंबिक दूरी लिखेंगे, इनके बीच की लंबिक दूरी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा लंबिक, ठीक है, जो लिखा हुआ वही लिखिए, लंबिक दूरी 2 यहाँ पे 0 सेमी, ठीक है। देखिए जब जैसे कि ज्यामिति जो भी होता है, जैसे कि आपको देख के रचना वाले में देख के लिखना होता है, यहाँ पे जो बनाया हुआ उसी को माप करके लिखना है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ भी अगर मतलब होता सवाल सॉल्व करने वाले, तो मैं सोचता कि चलो अच्छा सॉल्व करना है, इसमें देखना है और सॉल्व करना है ना, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, बस ये दिक्कत है कि हमारे पास गुनिया नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको माप सकते हैं पटरी की सहायता से भी, ठीक है ना, पटरी से भी माप सकते हैं दूरी गुनिया व पटरी की सहायता से। तो गुनिया से हम लोग माप लें या पटरी की नाप से लें, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आएगा। गुनिया में चित्र में मतलब कि देख लीजिएगा, आप लोग सर्च मार लीजिएगा गुनिया कैसा होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी मतलब कि चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा गुनिया किस प्रकार का होता है, देख लीजिएगा गुनिया किस तरीके से होता है, वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है ना। लंबिक दूरी बहुत सारे टीचर गुनिया की सहायता से ये बताएं, तो आप लोग उनका भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।